बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग गैर आईनी करार दे दी गई। असम्बली तहलील करने का हुक्म कलअदम, तहरीके अदम एतमाद पर 9 अप्रैल को वोटिंग कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला सामने आ गया। अदालत के फैसले पर नून लीग और इत्तेहादियों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम की। सुप्रीम कोर्ट बार ने जुमे को यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया। बड़ी अदालत की जानिब से बड़ा फैसला सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी करार दे दी। सदर मुमलिकत की जानिब से असम्बली तहलील करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया गया। वज़ीर आज़म और काबीना को बहाल करके तहरीक अदम जल्द निपटाने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि वजीर आजम असम्बली तहलील करने के अहल नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आने पर नून लीग और इत्तेहादियों ने जश्न मनाया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मिठाइयाँ तकसीम की गयी। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा ने कहा कि इमरानी सल्तनत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैं समझता हूँ कि आज हमारे चीफ जस्टिस साहब ने और उनकी रुफ़क़ा कार ने जो फैसला दिया, उससे ये साबित हुआ कि हमारी अदलिया जो है वो इस मुल्क में शरीयत के लिए, इस मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से जुमे को यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया गया है। बराह रास्त लिए चलेंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मामला है तो फ्रांस से सफीर नहीं निकालते, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के मामले पे फ्रांस से सफीर नहीं निकालते, लेकिन अपनी जात इक़्तिदार से जाती नजर आए तो पाकिस्तान को एक अमरीकी साजिश का कहकर खतरे में झोंक देते हैं। आज उन झूठों की शिकस्त हुई है, सच की जीत हुई है। शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की और पूरी पीडीएम के मुक़द्दस की जीत हुई है। आज पीडीएम ज़ाती इक़्तिदार के लिए इस पिटीशन को लेकर नहीं गई थी, क्योंकि अगर ज़ाती इक़्तिदार चाहिए होता तो इमरान न्याजी तुम तो जा चुके थे, तुम तो इस्तीफा दे चुके थे, तुम तो असम्बली तोड़ के अपनी हुकूमत को खत्म कर चुके थे। तुमने अमरीकी साजिश का इल्जाम लगाया, लेकिन वो कैसी साजिश थी जो तुमने नाकाम बनाई और अपनी हुकूमत तोड़ दी। आज पीडीएम ने सच पर खड़े होके, आइन के साथ खड़े होके पाकिस्तानियों का मुकदमा लड़के साबित किया है कि इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो पाकिस्तान की फलाह का रास्ता निकलेगा, गरीबों की महंगाई से निजात का रास्ता निकलेगा, पाकिस्तान की चढ़ती हुई मईशत का रास्ता निकलेगा। आए मिलकर दुआ करें पाकिस्तान को। जिस बुरे हालात में इमरान खान और उसके हवारियों ने पहुंचाया, वो फराह जो करप्शन करके निकल गई, वो तमाम लोग उनको इंजाम पर पहुंचाने का वक्त आ गया है। इंशाअल्लाह मिलकर पाकिस्तान को बनाएंगे, संभालेंगे और पाकिस्तान की जीत होगी इंशाअल्लाह। आज पाकिस्तान में आइन और कानून की जीत है। पूरी पाकिस्तानी कौम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। आज के तारीखी फैसले ने पूरी कौम में और पाकिस्तान के तमाम सूबों में एक खुशी की लहर है। हम शुक्रगुजार हैं मियां नवाज शरीफ के, हम शुक्रगुजार हैं मियां शहबाज शरीफ के, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट फजलुर रहमान साहब के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अख्तर मैंगल साहब के, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के तारिक बशीर चीमा साहब के और उन तमाम मेंबरान कौमी असम्बली पे, उन तमाम अरकान ने जिन्होंने इमरान खान की फासिक जालिम हुकूमत के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा किया। अब जब वफाक में तुलुए सहर हो रहा है तो इंशाल्लाह पंजाब में भी तो सहर होगा। और पंजाब में ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कौम को आइन की सरबुलंदी मुबारक हो। अवाम को दुश्मन, नालायक तरीन, नाअहल तरीन और नाकाम तरीन हुकूमत से निजात मुबारक। मरियम नवाज का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्वीट, लिखा आइन तोड़ने वालों का काम हमेशा के लिए तमाम हुआ। अल्लाह पाकिस्तान को चमकता धमकता रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इंशाअल्लाह।
مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ شکر الحمدللہ، قوم کو آئین کی سربلندی مبارک ہو، عوام کو دشمن، نالائق ترین، نااہل ترین اور ناکام ترین حکومت سے نجات مبارک ہو۔ پنجاب کی سطح پر بھی سیاسی کشیدگی برقرار ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع۔ اپوزیشن ارکان کا کہنا ہے کہ اب اسمبلی سیکریٹریٹ چودھری پرویز الہی کے احکامات ماننے کا پابند نہیں ہے۔ اگر تو ان کے خلاف عدم اعتماد آ گئی ہے، اگر وہ خود چاہیں تو میرا خیال ابھی ان کو اگر عزت کے ساتھ جانا چاہے تو ابھی جانا چلے جائیں، آپ ان کی مرضی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 14 ڈیز میں یہ کامیاب ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے مسلم لیگ نون نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں جمعہ 8 اپریل کو درخواست دائر کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کا الیکشن آئین و قانون کے مطابق فی الفور کروایا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر ممبر صوبائی اسمبلی کو ووٹ کے حق سے نہیں کیا جا سکتا، ووٹ کاسٹ کرنے کا حق اس کو دیا جائے۔ شہر کے موسم کی بات کریں گے۔ سورج کا مزاج بگڑنے لگا۔ اپریل کے پہلے عشرے میں ہی پارہ 40 ڈگری کو چھو گیا۔ روزے داروں کے حلق خشک ہونے لگے۔ گرمی کے ستائے نوجوانوں نے نہر کا رخ کر لیا، ٹھنڈے پانی میں گرمی کو غوطے دیے۔ شہر اس مرتبہ اپریل میں ہی شدید گرمی کی زد میں ہے۔ دن کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ گرمی کی تپش نے روزے داروں کو بے حال کر دیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں گرمی کی شدت مزید بڑھے گی۔ دوسری جانب گرمی کے ستائے افراد نے نہر کا رخ کر لیا۔ 10 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کی بڑی تعداد بھی نہر میں نہانے پہنچ گئی۔ شہریوں نے ڈبکیاں لگا کر گرمی دور بھگائی۔ انتظامیہ نے نہر میں نہانے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، تاہم اس پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ روپے کی بے قدری کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 5 پیسے اضافے سے 188 روپے 18 پیسے تک پہنچ گیا۔ ایک تولہ سونے کی قیمت 1,35,000 روپے سے تجاوز کر گئی۔ ڈالر کی بلند پرواز نے درآمدی کاغذ کی قیمت مزید بڑھا دی۔ اردو بازار میں درآمدی کاغذ 20 روپے اضافے سے 350 روپے اور مقامی کاغذ 9 روپے بڑھ کر 209 روپے کلو ہو گیا۔ امریکی ڈالر کی قیمت روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اس کے اثرات اردو بازار میں بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ یہاں درآمدی کاغذ کی قیمت 20 روپے اضافے سے 350 روپے اور مقامی کاغذ 9 روپے بڑھ کر 209 روپے کلو ہو گیا ہے۔ اسی طرح درآمدی بکس بورڈ 20 روپے اضافے سے 360 روپے اور لوکل بکس بورڈ 25 روپے بڑھ کر 275 روپے فی کلو گرام ہو گیا ہے۔ تاجروں کے مطابق آنے والے دنوں میں کتابوں اور کاپیوں کی قیمت میں بھی اضافہ، کاپیوں اور کتابوں کی قیمت بھی بڑھ جائے گی، جس سے عام آدمی براہ راست متاثر ہوگا۔ خاتون اول کی دوست فرح خان کا گاؤں پنجاب میں سب سے زیادہ فنڈ لینے والا گاؤں نکلا۔ فرح خان نے ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کو احکامات دے کر اپنے گاؤں کو 11 کروڑ 90 لاکھ روپے کے فنڈز دیے، جبکہ شیخو پورہ کے لیے 3 سالوں میں 45 ارب روپے مالیت کے منصوبوں کی منظوری اور بجٹ میں شمولیت میں بھی فرح خان شامل تھیں۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر کو بھی اتنا فنڈ کبھی نہیں ملا جتنا خاتون اول کی دوست فرح خان کے گاؤں کو دیا گیا۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق فرح خان کے گاؤں یو سی گھنک میں 11 کروڑ روپے مالیت کے منصوبوں کی منظوری دی گئی، جس میں بیشتر تعمیراتی کام ہو چکے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق خاتون اول کی دوست فرح کے گاؤں میں فیملی پارک اور اسٹیڈیم کے لیے بھی باقاعدہ فنڈ جاری کیا جا چکا ہے۔ فرح خان کے گاؤں میں سب سے زیادہ بجٹ سیوریج اور سڑکوں کی تعمیر اور ٹف ٹائلز پر دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ یہ فنڈ ایوان وزیر اعلیٰ کی سفارش پر دیا گیا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق اب تک ضلع شیخو پورہ میں 18 ارب روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ فرح خان کے گاؤں میں ترقیاتی کاموں کے لیے من پسند افراد کو ٹھیکوں سے نوازا گیا۔ ایل ڈی اے کی ترقیاتی منصوبوں میں کارکردگی کا پول کھل گیا۔ فنڈز ہونے کے باوجود جاری ترقیاتی اسکیموں میں کارکردگی کا گراف 44%، نئی اسکیموں میں 54% رہا۔ ایل ڈی اے رواں مالی سال میں کوئی منصوبہ اور اسکیم 100% مکمل نہ کر سکا۔ مجموعی طور پر ڈیولپمنٹ اسکیموں پر فنڈز کے اخراجات کی کارکردگی 46% رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایل ڈی اے جاری شدہ 11 ارب کے فنڈز میں سے 5 ارب خرچ کر سکا، جبکہ ایل ڈی اے اسپورٹس کمپلیکسز کو مارچ میں مکمل کرنے کا دعویٰ بھی محض دعویٰ ہی ثابت ہوا۔ سب سے سست کارکردگی شالامار اسپورٹس کمپلیکس کی 0 رہی۔ سنگھ پورہ کی 3%، کنال بینک ای ایم ای کی 4% رہی۔ افتتاح کے باوجود شیراوالا گیٹ منصوبے کی کارکردگی 60%، شاہ کام
44% और गुलाब देवी की 51% रही। शहर के मुख्तलिफ जंक्शंस पर ट्रैफिक स्टडी का मंसूबा और शाहराहों का डिजिटल टोपोग्राफिक सर्वे भी सिफर कारकर्दगी के साथ अदम तवज्जो का शिकार रहा। बरकी रोड की तामीर और बहाली के मंसूबे की कारकर्दगी 14% रही। सुगिया मंसूबे पर 78% फंड्स, बाबू साबू पर 30% फंड्स इस्तेमाल किए जा सके। सिटी 42 ने फंड्स इस्तेमाल करने की समरी और कारकर्दगी रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली है। हाई स्कूलों को मॉडल बनाने के लिए जारी करोड़ों रुपए के फंड ज़ाया होने का खदशा, ऐलानात के बावजूद मौजूदा दौरे हुकूमत में मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली के बायस स्कूलों को मॉडल बनाने का मंसूबा ठप पड़ा है। 110 स्कूलों को मॉडल बनाया जाना था। मंसूबा 3 साल कबल शुरू किया गया था। तमाम स्कूलों के अकाउंट में करोड़ों रुपए मुंतकिल किए गए थे। 110 स्कूलों में लाहौर के 10 स्कूल भी शामिल थे। मॉडल स्कूलों में जदीद सहूलियात के साथ असातिज़ा की कमी को पूरा किया जाना था। फंड इस्तेमाल न होने के बायस रकम खुर्द-बुर्द होने का भी इम्कान है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि मंसूबे की तकमील के लिए काम जारी है। जल्द स्कूलों को मॉडल का दर्जा दे दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के PHA को मसाजिद के साथ ज़ेरे तामीर वाटर टैंक का पानी बागों और पार्क्स के लिए इस्तेमाल में लाने की हिदायत। अदालत ने गाड़ियों के सर्विस स्टेशन रीसाइकलिंग पर मुंतकिल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने, LDA को कसीरुल मंजिला इमारतों की छतों पर घास लगवाने के लिए इक़दामात का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट में माहौलियाती आलूदगी और इंसदाद स्मोक से मुतालिक केस की समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक की दरख्वास्त पर समाअत की। जुडिशल वाटर एंड इन्वायरमेंटल कमीशन के नुमाइंदे, महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर अली एजाज, DSP ट्रैफिक सुहेल काजमी समेत दीगर पेश हुए। कमीशन के सीनियर मेंबर कमाल हैदर ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की और बताया कि PHA दाता दरबार में करोड़ों रुपए से बनने वाला वाटर स्टोरेज टैंक से पानी नहीं उठा रहा, जिसकी वजह से वाटर टैंक बंद हो गए हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने इजहार नाराजगी करते हुए इस्तफसार किया कि कौन है इस वक्त DG PHA। वकील PHA ने बताया कि DG माज़ूज़ ख़्वाह हैं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मौजूद जज ने कहा ये पहले भी कह चुके हैं, इन्हें बताएं कि आइंदा अदालती अहकामात पर अमल ना हुआ तो इन्हें संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। मेंबर कमीशन ने अदालत को बताया कि गैर कानूनी चिंचे रखे बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 3 वर्कशॉप्स को सील किया गया। शहर के 27 मकामात पर रेडी बाजार लगाए गए हैं। अब तक 1000 रेडियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। ट्रैफिक में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 14 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब कर ली। कीमत वसूल करने के बावजूद सूट सीकर ना देने पर खातून शहरी का दुकान मालिक के खिलाफ अदालत से रुजू। सारिफ अदालत ने फायजा सकलैन शॉप गुलबर्ग के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। सारिफ अदालत के जज वसीम अफजल ने केस की समाअत की। मॉडल टाउन की रिहायशी शाइस्ता जबी ने फायजा सकलैन शॉप कसूरी रोड गुलबर्ग के खिलाफ 5,50,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर किया और मौकिफ इख्तियार किया कि इसने बेटी के लिए 2 सूट खरीदे जिनकी मालियत 1 लाख रुपए थी। एडवांस रकम दी और तय पाया कि दोनों सूट तैयार करके घर भिजवा दिए जाएंगे। ताहम सिर्फ 1 सूट भिजवाया गया। दुकान के चक्कर लगवाने के बावजूद सूट वापस नहीं दिया गया। अदालत ने दुकान मालिक को सूट की कीमत 15,000 रुपए और 40,000 रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पसमानदा अज़ला की तालिबात के लिए नर्सिंग में दाखिलों का 20% कोटा मुख्तस कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का पसमानदा इलाकों की तालिबात के लिए एहसन तरीन इक़दाम। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की खसूसी हदायत पर पसमानदा इलाकों की तालिबात के लिए नर्सिंग कॉलेजेस में दाखिले के लिए 20% कोटा मुख्तस कर दिया गया। काबीना कमेटी बराए कानूनी अमूर ने पसमानदा इलाकों की तालिबात के लिए नर्सिंग कॉलेजेस में 20% कोटा मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि इस इक़दाम से पसमानदा इलाकों की तालिबात को रोजगार के मौके मुयसर होंगे और दूर दराज इलाकों के मरीजों के लिए नर्सिंग स्टाफ मुयसर हो सकेगा। जेलों में करप्शन की रोकथाम के लिए अहम इकदाम। कैदी अब कैंटीन से ज़रूरियात की अशिया का ऑनलाइन ऑर्डर दे सकेंगे। ऑनलाइन ऑर्डर देने के लिए टैब जेलों में फराहम कर दिए गए। अब कैदियों से कैंटीन पर अशिया की मद में रिश्वत वसूल नहीं की जा सकेगी। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में ई शॉप शुरू करने का फैसला किया गया है। जेल हुकाम का कहना है कि कैदी जरूरत के मुताबिक अपना ऑर्डर रजिस्टर्ड की बजाय टैब पर ऑनलाइन लिखवाएंगे, जिसके लिए जेल वार्डर महलावार हर बैरक में टैब पर ऑनलाइन ऑर्डर दर्ज करवाएगा। ऑनलाइन टैब में कैंटीन में मौजूद तमाम अशिया के रेट्स भी दर्ज होंगे। कैदी को वसूल होने वाला ऑर्डर कैमरे के नीचे चेक करवा कर वसूल करवाया जाएगा। कैंटीन पर रकम की अदायगी भी कैदी के जेल ऑनलाइन बैंक अकाउंट से होगी। कैदी के ऑनलाइन अकाउंट से रकम कटने के साथ ही मैसेज दिए गए करीबी अजीज के मोबाइल पर वसूल हो जाएगा। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर असातिज़ा का धरना 32वें रोज भी जारी। पे प्रोटेक्शन के हुसूल और तनख्वाहों में कटौतियां खत्म कराने के लिए धरना दिया गया था। इस हवाले से अभी तक हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया।
सिविल सेक्रेटरीट के बाहर असातिज़ा कराम का धरना 32वें रोज भी जारी रहा। धरने में शरीक असातिज़ा का कहना है कि 6000 से ज़ायद कॉलेज प्रोफेसर अपने मुतालबात की मंजूरी के मुंतजिर हैं। सैकड़ों असातिज़ा की तनख्वाहों से गुज़िश्ता कई सालों में 20,000 से ज़ायद की कटौतियाँ की गयी। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारा मुतालबा पे प्रोटेक्शन के हसूल और तनख्वाहों में कटौतियाँ खत्म कराना है। उनका मजीद कहना था कि सर्विस और पे प्रोटेक्शन के नोटिफिकेशन तक धरना जारी रहेगा। इंतजामिया हमारे पुरअमन रहने का नाजायज फायदा मत उठाए। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबा सर्जरी के ज़रिए तमाम जदीद लेप्रोस्कोपिक मशीन की इफ्तिताही तकरीब। मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर किंग एडवर्ड प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल थे। तकरीब में CEO मियो हस्पताल प्रोफेसर साकिब सईद, MS डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक, प्रोफेसर अबरार अशरफ अली, प्रोफेसर अमीर अफजल, प्रोफेसर अहमद अजीज़ कुरैशी, डॉक्टर असदुल्ला ख्वाजा और दीगर मौजूद थे। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था इस मशीन से न सिर्फ मरीजों को फ़ायदा होगा बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की तरबियत में भी मुआविन साबित होगी। मियो हस्पताल में एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी तो काफ़ी सालों से जारी है, लेकिन एमरजेंसी में इसका आगाज़ काबिल तारीफ़ है। CEO मियो हस्पताल प्रोफेसर साकिब सईद का कहना था हम रोटरी क्लब के मशकूर हैं जिनके ताउन से ये मशीन मुयस्सर हुई। सेहत के आलमी दिन की मुनासबत से पंजाब फूड अथॉरिटी में आगाही वॉक। DG पंजाब फूड अथॉरिटी शोएब खान जदून कहते हैं कि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हर साल 1 करोड़ 30 लाख अमवात माहौलियाती आलूदगी, आलूदा पानी और नाकिस खुराक के बाहिस होती हैं। DG फूड अथॉरिटी शोएब खान जदून की सरबराही में फूड अथॉरिटी हेड ऑफिस में आगाही वॉक की गई। वॉक में पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसरान और अमला शरीक हुआ। DG फूड अथॉरिटी ने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ डे हमारी ज़मीन, साफ़ हवा, पानी और अच्छी खुराक के थीम से मनाया जा रहा है। शोएब खान जदून ने कहा कि अशियाए खुरोनोश की तैयारी में नाकिस ममनुआ अज्जा का इस्तेमाल मूजी बीमारियों का बायस बन सकता है। शहरियों तक अच्छी और मयारी खुराक पहुँचाने के मिशन के साथ फूड अथॉरिटी की टीमें रोज़ाना 1500 से ज़ायद ऑपरेशन करती हैं। इफ्तार दस्तरखान चटपटे समोसों के बगैर अधूरा है। बाजारों में समोसों के स्टॉल सज गए। गर्म मौसम के बावजूद लाहौरियों का समोसों के बगैर गुजारा नहीं। अफ्तार दस्तरखान चटपटे पकवानों से ना सजा तो अफ्तारी का मजा अधूरा रहता है। लाहौरी रवायती तौर पर अफ्तारी में समोसे पसंद करते हैं। यही वजह है कि माह रमजानुल मुबारक के महीने में अहम शहरों और चौराहों में समोसों के स्टॉल्स लग जाते हैं। शहरियों का कहना है गर्मी के बावजूद समोसों के बगैर गुजारा नहीं। अफ्तारी में अगर समोसे न मिले तो लगता है कि हमने कुछ खाया ही नहीं है। तो जी लाजमी हिस्सा है हमारे दस्तरखान का, और आज से नहीं, हमने तो बड़ों को भी यही खाते देखे हमेशा से। रोज़ अफ्तार इसी से होता है खजूर के बाद। दस्तरखान के अंदर ये चीज़ें होती हैं जो अपना ये समोसा हो गया, चोरी हो गई, अपना चाट हो गई, फ्रूट चाट हो गई, अपना दही बल्ले हो गए। समोसे के बगैर जो दस्तरखान वो अनकम्प्लीट है। मैं भी यहाँ समोसे लेने रोज आता हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त समोसे हैं इनके। शहरी घरों पर भी एहतमाम करते हैं, जबकि बेशतर अफराद बाजार से समोसे लाने को तरजीह देते हैं। गर्मा गर्म समोसे पुदीने और खुबानी की चटनी के साथ खाए जाएं तो मजा दुबाला हो जाता है। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।